अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये पार्ट 6 है जिसमें आज हम कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था ब्रेंच, ठीक है, हमने ब्रेंच का क्रेड बनाया था। आज हम क्या करेंगे, हम कैटेगरी और सब कैटेगरी का क्रेड बनाएंगे। अब इसमें और उनमें डिफरेंस ये है कि ब्रेंच जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है अपने प्रोडक्ट के साथ, यानी कि अभी हमारे पास ऐसा कोई टेबल मौजूद नहीं है जिसे हम ब्रेंच के साथ कनेक्ट करें। लेकिन कैटेगरी और सब कैटेगरी जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ क्या करेंगे, हम फॉरेन कीज़ के बजाय एलोक्वेंट ORM रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। यह इजी मेथड होता है, हम फॉरेन कीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, हम डेटाबेस से नहीं बल्कि मॉडल के थ्रू एक मॉडल के कॉलम को दूसरे मॉडल के कॉलम के साथ मैच करवाएंगे और उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को फेच करेंगे। यानी कि जॉइंट्स वगैरह लंबी चौड़ी रो क्यूरी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम एलोक्वेंट क्यूरीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये कि हम एक कैटेगरी के मल्टीपल सब कैटेगरी को एक ही टाइम पे कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी jQuery भी यूज़ हो जाएगी कि हम एक बटन क्रिएट करेंगे जिसके क्लिक पर हमारे पास एक और इनपुट जो है जनरेट होगा और उसमें हम जो भी डेटा डालेंगे वो दोनों सब कैटेगरी हमारे एक ही कैटेगरी के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है। सब कुछ करने से पहले हमें पहले कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी, कैटेगरी के बाद जाके हम क्या क्रिएट करेंगे, सब कैटेगरी, ठीक है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को पहले रन कर लेता हूँ। क्रेड का अगर आपको सिनेरियो थोड़ा समझ ना आए तो इसको इस वीडियो में दोबारा समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें भी हम सेम वही मेथड का यूज़ करके क्रेड बनाएंगे। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो ना देखी हो वो ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें सही से समझ आ जाए, ठीक है। हमने एप्टिक ई-कॉमर्स से मेरे ख्याल से नहीं, हमने htdoc में यहाँ पर अपने पास क्या किया था, गिटहब पे अपलोड भी किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास होगा, कहाँ गया अपना प्रोजेक्ट, मैंने मेरे ख्याल से माय मेडिको नाम से रखा था उसको। तो यहाँ पे माय मेडिको नाम से हमारे पास ये रहा, ठीक है, ई-कॉमर्स मेडिको। तो ये हमारे पास गिटहब पे अपलोड है। अब आज जो भी चेंजेस करेंगे उनको हम गिटहब पे इजीली कैसे अपलोड करते हैं, चेंजेस को एक टाइम कैसे अपलोड करते हैं, दूसरे से डेटा कैसे लाते हैं, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोड को रन भी करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोड आ गया और यहाँ पे हमारे पास अपाची भी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले मैं टर्मिनल पे क्रिएट करूँगा 2 मॉडल्स, ठीक है। अब ये मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा भी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल। तो ये जो मैं ट्रिक चला रहा हूँ ये मुझे लगता है कि एक टाइम पे मल्टीपल मॉडल्स को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मैंने लिखा कैटेगरी कोमा सब कैटेगरी, ठीक है, रिपोजिटरी वाज फाउंड, यस, ठीक है, सब कैटेगरी। इससे ये होगा कि मुझे लगता है ये एक टाइम पे 2 मॉडल्स को क्रिएट करेगा, ठीक है। एरर दे दिया उसने हमारे पास, हम इसका यूज़ कर लेते हैं, एरे का यूज़ कर लेते हैं, क्या पता ये काम कर जाए, ठीक है। मैं मॉडल का इसके आर्गुमेंट्स नहीं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये मैंने सोचा कि एक टाइम पे शायद हम 2 मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी, अब कैटेगरी के साथ मैं क्या लगा रहा है, मैंने क्या लगाया, -m, यानी कि इसके साथ एक माइग्रेशन क्रिएट करें। इसको मैंने क्रिएट किया, इसने कैटेगरी ऐड कर दी हमारे साथ, कैटेगरी का माइग्रेशन भी बन गया। अब एक और मैं क्रिएट करूँगा जिसे मैं नाम रख दूँगा सब कैटेगरी का, ठीक है, सब कैटेगरी -m। मैं 2 कंट्रोलर्स भी बना लेता हूँ। सबसे पहले PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, एडमिन के अंदर हमारे पास क्या बना के दो, एक कैटेगरी का कंट्रोलर बना के दे दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एडमिन के अंदर कैटेगरी कंट्रोलर बना देगा।
अभी हम पहले जो है कैटेगरी का काम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद जाके हम सब कैटेगरी के पास की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ कैटेगरी नेम से, और इसमें मैं क्या करूँगा, सेम जैसे मैंने ब्रांड में ये 3 पेजेस बनाए थे, व्यूज़ बनाए थे, उसी तरह कैटेगरी में भी हम एक क्रिएट का बना लेते हैं। उसके साथ हम एक इंडेक्स का बना लेते हैं, और उसके साथ हम क्या बना लेते हैं, ट्रेश का। ठीक है, ये 3 पेजेस हमने बना लिए, थोड़ा लोड लेगा, उसके बाद ये तीनों को ये बन गए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आता हूँ अपने डेटाबेस में, माइग्रेशन को सेट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कैटेगरीज का टेबल है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा मैं एक और कॉलम ऐड करूँगा और उसके डेटा टाइप को रख दूँगा स्ट्रिंग, नेम दे दूँगा मैं इसको सिंपली नेम। ठीक है, ये मैंने कर दिया, इतना काफ़ी है। सब कैटेगरी में आते हैं। सब कैटेगरी में भी हम क्या करेंगे, सब कैटेगरी में पहले एक अनसाइन, किसी को भी असाइन ना होने वाली एक बिग इंटीजर टाइप का एक कॉलम क्रिएट करेंगे, जिसको हम नेम देंगे कैटेगरी आईडी। अब ये जो होगी वो इंटीजर में स्टोर होगी। जब हम सब कैटेगरी बनाएंगे तो इस कैटेगरी के आईडी को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इंटीजर है तो मुझे इंटीजर सही से लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं और इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ नेम दे देते हैं इसको नेम। ठीक है, ये 2 मेरे पास बन गए। मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, माइग्रेट कर देता हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट। दोनों को मैंने माइग्रेट कर दिया। अब मैं चलता हूँ अपने app.htp कंट्रोलर में। ठीक है, एडमिन के अंदर ब्रांड्स के कंट्रोलर में, ब्रांड के अंदर का ये जितना भी काम है ना, इसको मैं क्या कर दूँगा, कॉपी कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेरे ख्याल से अपडेट का अलग फंक्शन बनाया था और स्टोर का अलग बनाया था, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इन चीज़ों को लूँगा। ठीक है, स्टोर के फंक्शन को हम करेंगे क्या, उसको कन्वर्ट कर देंगे एक फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो पेरेंट मॉडल है उसको मैं चेंज कर दूँगा कैटेगरी से। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे दूँगा नेम स्पेस दे दूँगा। कैटेगरी, जिन्होंने लास्ट टाइम ये पार्ट नहीं देखा कि मैंने ये चीज़ें क्यों की हैं, वो लास्ट वीडियो में देख लें। स्टोर का फंक्शन मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि वो ब्रांड के अंदर हमने थोड़ी लंबी बना दी है। इसमें हम क्या करेंगे, एक ही फंक्शन बनाएंगे और उसमें अपडेट और डिलीट का काम चलाएंगे। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ एक स्टोर का फंक्शन। मैं लिखता हूँ फंक्शन, अच्छा यहाँ पे जो मैंने जहाँ ब्रांड्स यूज़ किया ना, वहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे भी कैटेगरी, यहाँ पे भी कैटेगरी और यहाँ पे भी कैटेगरी। ठीक है, अब हम फंक्शन बनाते हैं स्टोर का। इसमें मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा, या फिर आप कहें कि 2 पैरामीटर्स मैं पास कर देता हूँ। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट की क्लास को कॉल करके उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट असाइन कर देंगे जिसको नाम दे देते हैं रिक्वेस्ट की। उसके बाद $id का एक क्या बोलते हैं पैरामीटर डाल देते हैं, उसको इनिशियली नल रखते हैं ताकि अगर वैल्यू पास ना हो तो ये हमें एरर ना दे, क्योंकि अगर आईडी की कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो मुझे कहेगा कि आईडी की कोई वैल्यू नहीं है इस वेरिएबल की, तो वो एरर दे देता है। ठीक है, वैसे नल ना भी रखो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रैक्टिस में यही रखता हूँ कि $id के बाद इक्वल टू नल रख देता हूँ ताकि किसी भी किस्म का मुझे एरर ना पड़े। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले $data और इसमें मैं सेम रिक्वेस्ट ऑल मेथड यूज़ करूँगा, नहीं एक्सेप्ट का यूज़ करूँगा कि मुझे वो अंडरस्कोर टोकन यानी कि CSRF टोकन के अलावा बाकी जितने भी इनपुट नेम के डेटा हैं उनको गेट करके दे। ठीक है, ये मैंने यूज़ किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा $स्टोर कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद मैं दिस यानी कि अपने पेरेंट मॉडल को कॉल करूँगा। पेरेंट मॉडल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास के अंदर जो कि है ये, और इसकी वैल्यू क्या है, कैटेगरी की क्लास, यानी कि मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब कैटेगरी क्लास में से मॉडल में से अपने फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। अब मैंने कहा कि मैं स्टोर के फंक्शन में चाहता हूँ एक ही साथ मैं दोनों काम करूँ, अपडेट भी करूँ और क्रिएट भी करूँ। ठीक है,
यानी कि मुझे अपडेट एडिट में भी जाऊँ तो वो डायरेक्ट अपडेट खुद ब खुद ये फंक्शन करे, और क्रिएट की थ्रू जाऊँ तो वो डायरेक्ट क्रिएट भी करे। ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या है, सिंपल मेथड है हमारे पास अपडेट और क्रिएट का। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन पहले 2 पैरामीटर्स लेता है, एक आपसे आईडी लेता है, सेकंड आपसे डेटा लेता है। अब मेरे पास आईडी क्या है, मैंने कहा $id। अब अपडेट है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर दे दूँगा $id। ठीक है, $id दे दी मैंने, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ $id, $data। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एरे में, ये यहाँ गया, मेरा हाथ से यही होगा, देख लेते हैं अगर कोई एरर आता है तो उसे सही करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन सबसे पहले इस आईडी को चेक करेगा अपने पेरेंट मॉडल के अंदर। जैसे ही इस आईडी से रिलेटेड उसे कोई भी रिकॉर्ड मिला, यानी कि आईडी नल नहीं होगी सबसे पहले, अगर हम वैल्यू पास करेंगे इसके साथ स्टोर के साथ आईडी की, तो वो आईडी को चेक करेगा अपने पेरेंट मॉडल में। अगर उसे उस आईडी से रिलेटेड कोई भी डेटा मिला तो वो क्या करेगा, अपडेट का फंक्शन ऑटोमेटिकली चला लेगा और इस डेटा को इसके डेटा के साथ क्या कर लेगा, अपडेट कर देगा। लेकिन अगर इसे आईडी नल मिली या इस आईडी से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड ना मिला तो ये ऑटोमेटिकली अपने सेकंड फंक्शन यानी कि क्रिएट को चला लेगा और हमारे पास एक न्यू रिकॉर्ड ऐड कर देगा। यहाँ पर मैं अब इफ़ की कंडीशन चला देता हूँ, मैंने लिखा स्टोर कैटेगरी अगर ट्रू हो तो हमारे पास क्या दे, रिटर्न रीडायरेक्ट, राउट पे जाए हमारे पास, यहाँ पर राउट हमारे पास क्या है, कैटेगरी डॉट इंडेक्स। ठीक है, इसके साथ एक मैसेज भी लेके जाए जिसका सेक्शन होगा, सेक्शन में की होगा सक्सेस, उसकी वैल्यू होगी कैटेगरी हैज़ बीन सेव्ड। ठीक है, ये हमारे पास मैसेज क्रिएट हो गया। वरना एल्स में क्या करें, हमारे पास एरर शो कर दे। इसको मैंने कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे दे दिया अपने पास कैटेगरी को चेंज करके, मैं क्या करूँगा, रीडायरेक्ट बैक का फंक्शन यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पर रीडायरेक्ट बैक का यूज़ किया, सक्सेस की जगह मैं एरर कर दूंगा, फेल टू सेव कैटेगरी, मैसेज चेंज। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा फंक्शन बना जो हमारे पास अपडेट भी खुद करेगा और क्रिएट भी खुद करेगा। इसके बारे में मैंने बताया था कि रिक्वेस्ट ऑल कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कैसे इन सारे डेटा को अपने साथ फेच कर रहा है। बेसिकली $डेटा का जब मैं यूज़ करता हूँ, रिक्वेस्ट ऑल का जब यूज़ करता हूँ तो वो क्या करता है, मेरे हर इनपुट यानी कि मेरे फ़ोन में जितने भी इनपुट होंगे उनको नेम असाइन होगी, उन नेम्स को वो की बना देता है और उन कीज़ के वैल्यू यानी कि जो वैल्यू मैं पास करता हूँ उन वैल्यूज़ को अपना वैल्यू कंसिडर करता है। अब मैं जब $डेटा पास करता हूँ तो वो एरे में क्रिएट में जाती है और वो क्रिएट क्या करती है, हमारे पास उन कीज़ को मैच करती है हमारे डेटाबेस के कॉलम्स के साथ। यानी कि हमारे नेम के जो हैं कॉलम्स होंगे, नेम्स के जो एट्रीब्यूट के जो वैल्यू होंगे वो सेम होने चाहिए हमारे डेटाबेस के कॉलम के साथ, जिससे वो ऑटोमेटिकली अपने वैल्यूज़ को असाइन कर देता है। लास्ट टाइम में मैंने डी करके डेटा डंप करके सारा दिखाया भी था कि कैसे की वैल्यूज़ बन रही हैं, तो आप वीडियोस प्रीवियस ज़रूर देखा करें, तब जाके नेक्स्ट वीडियो पे आया करें। ठीक है, स्टोर का फंक्शन बन गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर रिसोर्स में आके मैं व्यूज़ में जाता हूँ, ब्रांड के अंदर क्रिएट, इसके क्रिएट के फंक्शन को कॉपी कर देता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें चेंज कर दूँगा, जैसे कि यहाँ पर ब्रांड्स है तो मैं यहाँ कैटेगरी कर देता हूँ उसको, क्योंकि मैं वहाँ पर आईडी क्या भेज रहा हूँ, कैटेगरी। इमेज की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, इसे हमने हटा दिया। ब्रांड्स फॉर्म है, इसको हम बाद में कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। हमने लिखा नेम इनपुट, ठीक है, नेम इनपुट इक्वल टू, इसकी जगह यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, इसको कैटेगरी रख देते हैं और यहाँ पर कैटेगरी। ठीक है,
और बाकी यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करना, एडिट का फंक्शन खुद सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं ब्रांड इमेज को हटा देता हूँ, पेरेंट वगैरह को रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं कैटेगरी फॉर्म। नीचे आ जाते हैं और यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं। ये हमारी वैलिडेशन का काम हुआ है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ब्रांड्स स्टोर, इसको हम कर देते हैं कैटेगरी स्टोर। ठीक है, और सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर देंगे कैटेगरी, और यहाँ दे देते हैं स्टोर। ठीक है, स्टोर करने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैटेगरी आईडी। ठीक है, और ऐड ब्रांड्स की जगह मैं कंट्रोल डी करके यहाँ कर देता हूँ कैटेगरी मैनेजमेंट, और यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ कर देता हूँ कैटेगरी। ठीक है, ये कुछ चेंजेस हैं हमारे पास क्रिएट के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं करना हमें। ठीक है, सिंपली यहाँ से ये ख़त्म किया हमने। मैं चलता हूँ अपने राउट्स के अंदर web.php में। यहाँ पे ब्रांड्स का मैंने बनाया हुआ था प्रीफिक्स, इसके सारे फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैटेगरीज। देखें, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, मैंने आपको बताया था मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसी स्ट्रक्चर को अब मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। मैं सारे कोड को दोबारा नहीं लिख रहा, कॉपी पेस्ट करता रहूँगा। हाँ, एक न्यू सिनेरियो आएगा, एक न्यू काम आएगा तो उसमें मैं चेंजेस करूँगा। CRUD में थोड़ी चेंजेस करनी होगी तब करूँगा, लेकिन अगर बहुत सारे फंक्शंस में एक ही तरीके का काम चल रहा है तो मैं अपने इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आगे का काम करता रहूँगा। यहाँ पे मैंने सिंपली अपने राउट का नाम चेंज किया, मैंने कैटेगरी रख दिया। ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरे पास ब्रांड्स यूज़ हो रहा है ना, इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे, यानी कि राउट्स भी मेरे उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अपडेट का मेरे पास राउट नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ, क्योंकि हम स्टोर के साथ अपडेट भी चला रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू सेंड कर देता हूँ आईडी की, और उसे अनडिफाइन कर देता हूँ। यानी कि अगर मैं स्टोर क्रिएट के थ्रू जाऊँगा तो उसे आईडी यहाँ पे ना भी दूँ तब भी ये मेरा राउट जो है रन हो जाए, मुझे एरर ना दे। मैंडेटरी ना हो मेरे लिए आईडी देना। ठीक है, आईडी मैं जब दूंगा तब वो अपडेट करेगा, अगर ना दूं क्रिएट करने जाऊं तो उसको यहाँ पे कोमा लगा के, यानी कि वो कहेगा इसको बाईपास करो फिर भी इस फंक्शन को चलाओ। ठीक है, यहाँ पर ब्रांड कंट्रोलर है, कंट्रोल सी करके मैंने ये पेस्ट किया, इसको हम कर देते हैं कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है, इसको कॉपी किया, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल की करके पेस्ट कर देते हैं, सेव कर दिया। हमारे पास कैटेगरी के सारे राउट्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, इसको बंद किया मैंने। मैं चलता हूँ अपने रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ में, एडमिन के अंदर, लेआउट के अंदर, यहाँ पर जहाँ हमने ब्रांड का वो बनाया हुआ था, ड्रॉप डाउन बनाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल F करते हैं, ब्रांड्स का जो ड्रॉप डाउन बनाया था ये रहा, इसमें क्रिएट ऑल है, इसी को कॉपी करके हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब ये ब्रांड्स है, इसे कर देते हैं कैटेगरी, और यहाँ पर इनको चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कैटेगरी। ठीक है, सारा काम हमारा हो गया यहाँ से फंक्शन से। अब हम क्या करेंगे, पेज को रन करेंगे। यहाँ लिख लेता हूँ मैं लोकल होस्ट एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, अब लॉगिन पेज पे आएगा हमारे पास admin@gmail.com, और इसे साइन में इन कर देते हैं। ठीक है, क्रेडेंशियल्स थ्रू नहीं है हमारे पास, admin@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ओके किया तो ये हमारे पास डैशबोर्ड में चले गए। नोटिंग। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ गया है, कैटेगरी का भी आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसके क्रिएट पे जाता हूँ, मैंने माइनस से चेंजेस किए हैं, उसने सारी चीज़ों को मेरे पास बना दिया। अब देखो अनडिफाइंड की दे रहा है मेरे पास ब्रांड्स का। ठीक है, मैं चलता हूँ अपने कोड पे, ये हमें बता रहा है कि हमारे पास एरर कहाँ आ रहा है। एरर हमारे पास यहाँ पे दे रहा है कि मेडिको कंट्रोलर के अंदर ये सारा इसमें पाथ दिया हुआ है, कंट्रोलर में PHP में लाइन नंबर 24, PHP:24, यानी कि लाइन नंबर 24, जहाँ पे हम लोग $data कैटेगरी ब्रांड्स के
का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे भी मैंने डॉलर डेटा को की नहीं दी हुई ब्रांड्स की, तो इसलिए मुझे क्या एरर दे रहा है, एरे की का एरर दे रहा है कि मेरे पास कोई भी ऐसा एरर नहीं बना हुआ जिसकी की क्या हो हमारे पास ब्रांड्स हो। हाँ, ब्रांड्स नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कैटेगरी। इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाइन नंबर 24 पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव हो जाएगा मेरा और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो उसने ऑटोमेटिकली ऐड ब्रांड्स कर दिया, क्रिएट करेगा। ब्रांड इमेज है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ब्रांड इमेज को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ऊपर गए, पेरेंट व्यू मैंने चेंज नहीं की, पेरेंट व्यू हम क्या कर देते हैं, कैटेगरी। ठीक है, अब मैं पेरेंट व्यू मैंने यहाँ पे चेंज नहीं की, अब ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मुझे कैटेगरी के पेजेस को शो करेगा। ठीक है, वो चेंज हो गया, मेरे पास कैटेगरी आ गई। अब इसे मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, इसके स्टाइल वगैरह को सही कर लेते हैं हम लोग। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर नेम दे देते हैं कैटेगरी नेम। ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं कैटेगरी नेम, ये हटा देते हैं। यहाँ तक हमने करना था काम, और यहाँ पर मैं कॉल MD6 की जगह 12 कर देता हूँ। इसको एक और बार रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अब कैटेगरी नेम का आ गया। ये पेज हमारा बन चुका है, लेकिन अभी तक हमने ऑल के ऊपर काम नहीं किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग इंडेक्स का भी काम निपटा ही देते हैं, उसके बाद जाके हम लोग क्रिएट कर देते हैं। इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, सेम चीज़ें पेस्ट की मैंने। यहाँ पर मैं इमेज को हटा देता हूँ, क्योंकि ये कैटेगरीज है हमारे पास, इमेज की ज़रूरत नहीं। इसको हम क्या कर देते हैं, जहाँ जहाँ ब्रांड यूज़ हो रहा है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कैटेगरी कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ से कैटेगरीज़ को हटा देते हैं, सेव कर दिया मैंने यहाँ से। और रिसेंट पेमेंट क्यू, कार्ड टाइटल को मैं कर देता हूँ कैटेगरीज। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब मैं इस पेज पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास क्या है, ये ऊपर दे रहा है विदाउट ट्रेस्ट। क्यों ये एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने मॉडल के अंदर सॉफ्ट डिलीट्स का यूज़ नहीं किया। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विदाउट ट्रेस्ट और ओनली ट्रेस्ट तब काम करते हैं जब हम लोग अपने मॉडल्स में सॉफ्ट डिलीट्स का यूज़ करते हैं। ब्रांड्स में एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने ब्रांड्स के टेबल में एलोक्वेंट सॉफ्ट डिलीट्स का यूज़ किया था। वो क्या होता है लास्ट वीडियो में देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। कैटेगरी में मैंने यूज़ नहीं किया, अब मैं कैटेगरी में भी क्या करूँगा, इसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने ये कर दिया, और इसके साथ मैं कर दूँगा सॉफ्ट डिलीट्स का यूज़। रिफ्रेश किया मैंने, अब क्या दे रहा है, अनडिफाइंड की। मैंने क्या बोला था, जब सॉफ्ट डिलीट का यूज़ करेंगे तो आपको मैंडेटरी होता है कि आपके टेबल में क्या होना चाहिए, डिलीटेड है। तो मैं क्या करता हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये दो कॉलम्स नहीं हैं, दोनों टेबल्स में ये कॉलम्स नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इनको ऐड कर देता हूँ। रोल बैक, और डेटाबेस में चलते हैं, माइग्रेशन में चल के यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग के दो और बना देते हैं। एक बना देते हैं डिलीटेड एट इसमें, और एक कैटेगरी में भी। इसको कर देते हैं नलेबल। ठीक है, सेम कॉपी करके कैटेगरीज में भी डाल देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास इस चीज़ का एरर नहीं देगा। माइग्रेट कर दिया मैंने, ये दो हो गया मेरे पास। अब देखो रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये एरर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये दो चीज़ें थी, आपको लास्ट टाइम में अगर समझ नहीं आया तो अब आपको समझ आ गई होंगी कि विदाउट ट्रेस्ट और ट्रेस्ट काम कब करते हैं, ओनली ट्रेस्ट। सॉफ्ट डिलीट जब यूज़ करते हैं तो कौन सा कॉलम मैंडेटरी होता है आपके लिए। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। मैं चलता हूँ इंडेक्स पे, यहाँ पर मेरे पास TH एक एक्स्ट्रा है, इसको रिमूव कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ नेम और एक्शन यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
इंडेक्स का काम मेरा हो गया। सेम कॉपी कर देता हूँ, ट्रेश के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ट्रेश में भी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर क्रिएट की जगह हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, अच्छा हाँ, यहाँ पर क्रिएट की जगह रीस्टोर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये इसकी जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, डिलीट की जगह हमारे पास क्या यूज़ हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। ठीक है, रिफ्रेश, ओके। तो ट्रेश भी हमारे पास रन कर रहा है। इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ ट्रेस्ड, ठीक है, ताकि हमें टाइटल से पता तो चले कि यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं। मैं ट्रेस्ड लिख देता हूँ, ट्रेस्ड कैटेगरीज। रिफ्रेश करता हूँ तो ये यूज़र को कम से कम समझ आ जाएगा कि आप यहाँ पे आप किस पेज पे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्रिएट पर। क्रिएट पर मेरे पास अब एक एरर देगा। वैल्यू तो मैं दे रहा हूँ, मेरे पास डेटा भी जा रहा है, लेकिन अब देखो अगर मैं दे देता हूँ, सपोज मैं दे देता हूँ मेडिकल कैटेगरी दे देते हैं हम लोग इसको, मेडिकल दे दिया, ऐड किया। अब देखो ये एरर देगा, क्या दे रहा है, मस्ट बी टाइप ऑफ एरे नल गिवन कोल्ड इन यूज़र हसन। यहाँ पर मेरे पास इसने एरर दे दिया। ठीक है, एरर क्यों दिया, वहाँ चलते हैं दोबारा। अब देखो हम लोग कैटेगरी कंट्रोलर पे चलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, इस अपडेट और क्रिएट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर पहले मेरे पास एरे जाएगा ये, दूसरा एरे जाएगा मेरे पास ये। पहला एरे जाएगा, दूसरे को मैं एरे नहीं रखता। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया। अब देखो अब इसने क्या किया, अननोन कॉलम 0 इन वेयर क्लॉज। इसने एरर क्यों दिया मुझे ये, वेयर क्लॉज में क्या दे दिया इसने, एरर। ठीक है, एरर दे दिया इसने। मैंने कहा मेरे पास जो आईडी है वो इक्वल है इसके। ठीक है, अब मैंने रिफ्रेश किया, आईडी टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मास असाइनमेंट ऑन ऐप मॉडल्स क्रिएट। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसे इन्हें एरे में दे देते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से मैं इसके थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ, बाकी ये हाँ, अननोन कॉलम वेयर क्लोज वेयर 0 इज़ नल एंड मेडिकल इज़ नल एंड फ्रॉम। मैं यहाँ पर अगर इसे एरे बना दूँ और इसे भी एरे बना दूँ, ठीक है, अननोन कॉलम कैटेगरीज टोटल इज मैथमेटिक्स वेयर 0 इज नल। इसमें मैं ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से। हम लोग क्या करते हैं, अभी आईडी को अवेलेबल रख देते हैं। ठीक है, अपडेट और क्रिएट ऐसे ही होता है हमारे पास। मैं मॉडल्स पे आता हूँ, मॉडल के अंदर यहाँ पर फिलेबल डाल देते हैं, फिलेबल। ठीक है, फिलेबल दे दिया। फिलेबल देने के बाद यहाँ पर मैंने आसान कर दिया नेम। ठीक है, नेम दे दिया और डिलीटेड डेट को दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये एरर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसी तरह मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश किया मैंने, देखो अपडेट और क्रिएट आर्ग्यूमेंट 1 एटीट्यूड मस्ट बी टाइप ऑफ एरे नल गिवन कोलन। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, रोलर आईडी। रिफ्रेश किया मैंने, फिर यहाँ पर कॉलम नॉट फाउंड। तो यहाँ पर हम चलते हैं नीचे। अब देखो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्रिएटेड अपडेट और क्रिएटेड कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक होता है, ठीक है, अपडेट और क्रिएट का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ब्राउज़र में देखते हैं अपडेट और क्रिएट का।
ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, अपडेट और क्रिएट एग्जाम्पल। यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हम कहाँ पर एरर कर रहे हैं। अपडेट और क्रिएट, फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो आईडी होता है, सेकंड पैरामीटर होता है हमारा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, अपडेट और क्रिएट पोस्ट 3। हाँ ठीक है, $id हो गया हमारे पास। पहला जो होगा हमारे पास $id होगा, दूसरा हमारे पास $डेटा होगा। इसी तरह होगा, इसी तरह होता है। कोमा देना होता है मेरे ख्याल से, सेपरेटेड कोमा होगा। उसने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर दे दूँ नेम $डेटा नेम, अब शायद काम करे मेरे पास। भी काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। एलोक्वेंट मस्ट बी, ठीक है, आईडी $id हो और डेटा हमारे पास $डेटा हो। ठीक है, कैटेगरी मॉडल में चलते हैं, यहाँ पर आईडी असाइन कर देते हैं। ठीक है, और रिफ्रेश करके चेक करते हैं। कैटेगरी हैज़ बीन एडिट। ठीक है, मेडिकल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एडिट पे चलता हूँ। एडिट पे चल के मैं यहाँ पर इसे जो है $डेटा ही रखने देता हूँ। डेटा रख लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो मेडिकल है, मैं मेडिकल 1 करूँगा। मेडिकल 1 करते ही मैं अपडेट कैटेगरी कर दूंगा, तो ये क्या कर देगा, इसे अपडेट करना चाहिए उसे। ठीक है, अपडेट नहीं किया। अगर हम यहाँ से क्रिएट करते हैं एक और, मेडिकल 1 कर देते हैं इसको और 8 कर देते हैं। ठीक है, फील्ड नेम डजेंट हैव अ वैल्यू, फील्ड नेम डजेंट हैव अ वैल्यू। ठीक है, $डेटा तो मैं दे रहा हूँ, और अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये ऐड हो गया मेडिकल 1, ठीक हो गया। अब एडिट करके चेक करते हैं। तो हमारे पास सिंटैक्स एरर था थोड़ा सा, कैटेगरी 23 कर देते हैं। अब अपडेट कर देते हैं इसे। ठीक है, आप देख सकते हैं अब उसने क्या कर दिया, अपडेट किया। हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रक्चर में इशू था। हमें करना क्या होता है, पहले पैरामीटर में हमें बताना होता है कि कौन सी की किसके इक्वल है। हमने कहा पहले में यहाँ पे चलती है वेयर की कंडीशन। ठीक है, वो चेक करता है आईडी अगर इक्वल हो $id के, यानी कि $id से मिलता जुलता कोई भी रिकॉर्ड मिले, तो इसके अंदर से जितना भी डेटा आ रहा है ना कीज़ का, उनके कीज़ को मैच करो हमारे कॉलम्स के साथ, और उन्हीं के हिसाब से जो जो वैल्यू है उनके असाइन हुई है उनको क्या कर दो, इसके साथ अपडेट करो। लेकिन अगर आईडी नल हो या उससे रिगार्डिंग कोई भी हमारे पास डेटा ना हो, तो वो क्या करे, एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करे। अब जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं एडिट करता हूँ तो ये क्या करता है, उसको आईडी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या सेंड कर रहा हूँ, आईडी मिल रही है। ठीक है, आईडी मिलने की वजह से वो क्या कर रहा है, इसे सेव कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेव करने के बजाय क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, डेटा क्या हुआ, अपडेट हुआ। लेकिन अगर मैं कैटेगरी से जा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आईडी पास नहीं कर रहा और क्लिनिक कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और ऐड कैटेगरी कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, अब एक न्यू जो है रिकॉर्ड हमारे पास जनरेट करेगा, बजाय कि उस रिकॉर्ड को एडिट किए। हम इसे डिलीट कर देते हैं।
डिलीट डज नॉट एग्जिस्ट। डिलीट का फंक्शन हमारे पास बना नहीं है, ठीक है। तो हम ब्रांड्स के अंदर आते हैं और सेम चीज़ें करते हैं। अपडेट के बाद ये जितने भी फंक्शन है ना, डिलीट, रिस्टोर और डिस्ट्रॉय हमने बनाए थे, उनको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें इनको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं। पेरेंट मॉडल है, ऑटोमेटिकली उसकी आईडी उठानी है हमने, फोर्स डिलीट करना है। यहाँ पर मैं ब्रांड्स की जगह क्या कर दूँगा, कैटेगरी कॉपी की मैंने कॉपी पेस्ट, कॉपी किया इसको मैंने, इसमें पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लिख दिया कैटेगरी, कैटेगरी लिख दिया, पेस्ट। जहाँ जहाँ मेरे पास ब्रांड्स का यूज़ हो रहा है वहाँ कैटेगरी, और जहाँ जहाँ मेरे पास ब्रांड यूज़ हो रहा है वहाँ कैटेगरी, ठीक है। रिस्टोर में भी सेम चीज़ चली। अब रिफ्रेश किया मैंने, हमारे पास क्या हो गया, वो डिलीट हो गया। यहाँ पर तो हमारे पास ये काम हो गया, ठीक है, हमारे पास ये काम हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें सेम काम चलाना है अपने पास। ट्रेश में जाके इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि इस रिकॉर्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। और कैटेगरी में गए, हमारे पास रिकॉर्ड क्या हो गया, कैटेगरी का डिलीट हो गया। अब हमें क्या करना है, सब कैटेगरी बनानी है, लेकिन उसको कनेक्ट करना है अपने कैटेगरी के साथ। उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, एक और कंट्रोलर बनाऊँगा, ठीक है। एक और कंट्रोलर बना के इन फाइल्स को हम क्लोज कर देते हैं। अभी एक और कंट्रोलर बनाते हैं, एडमिन फोल्डर के अंदर सब कैटेगरी कंट्रोलर। अब देखो हमारे पास आ गए दो मॉडल्स। पहले वाले में तो एक ही था, लेकिन अब हमारे पास क्या है, दो मॉडल्स हैं। मैं कैटेगरी को ओपन करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट किया। अब मुझे इसमें कोई भी काम नहीं करना, यहाँ पे मैं सिंपली सब कैटेगरी लिख लेता हूँ, इसे सब कैटेगरी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल C कर देता हूँ। मैंने सारा डेटा कॉपी कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ कंट्रोलर के अंदर का कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि क्लास के अंदर का कॉपी कर लेता हूँ और इनको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ जहाँ मैंने कैटेगरी यूज़ किया है वहाँ वहाँ मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने मॉडल, पेरेंट मॉडल को यूज़ कर लेते हैं, ऐप मॉडल्स सब कैटेगरी, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसकी जगह भी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे तो सारा चीज़ हमारा ठीक है, यहाँ कर लेते हैं हम, इसको कैटेगरी ही रहने देते हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हाँ ये भी ठीक है, ये सारा ठीक है, सब कैटेगरी कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं सब कैटेगरी। इंडेक्स की जगह मैं सब कैटेगरी इंडेक्स कर लेता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं। मेरा CRUD उसी तरह काम करेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया हुआ है CRUD का, ठीक है। ये सारा काम हमारे पास हो गया। इंडेक्स सब कैटेगरी डॉट इंडेक्स है हमारे पास, और ट्रेश पेरेंट्स व्यू, ठीक है। ये सारा काम हो गया हमारे पास, ठीक है। ये देख सकते हैं सेम कैटेगरी का मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। माइनर से चेंजेस करके मेरे पास इस स्ट्रक्चर की वजह से काम इतना ईजी हो गया है कि मैं बस अब कॉपी पेस्ट करता रहूँगा तो मेरा काम चलता रहेगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और चीज़ करूँगा। ये मेरे पास नहीं है पेरेंट मॉडल ये है। अब इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना एक और मॉडल, जिसको मैं दे देता हूँ सेकंड मॉडल, ठीक है। सेकंड मॉडल हमारे पास कौन है, कैटेगरी का है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें कैटेगरी को शो भी करना है क्रिएट करते वक्त। कैटेगरी कोलन क्लास, ये कॉपी किया मैंने, सी इसको पेस्ट किया, यहाँ पर ये कर दिया। यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी है क्रिएट के अंदर, इसको मैं सब कैटेगरी कर देता हूँ, और यहाँ पर भी सब कैटेगरी। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ, डॉलर डेटा कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ से मैं सारा डेटा कॉल करवा देता हूँ, डॉलर दिस
सेकेंड मॉडल विदाउट ट्रेस्ड, यानी कि वो रिकॉर्ड जो ट्रेस्ड ना हो हमारे पास, और उसको क्या कर दो, गेट कर दो, यानी कि एरे फॉर्मेट में सारे डेटा को हमारे पास लेके आओ। ठीक है मेरे पास ये चीज़ें आ गई। अब मैं आगे क्या करता हूँ, अपने सब कैटेगरी मॉडल के अंदर जाता हूँ और वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सॉफ्ट डिलीट्स का यूज़ करेंगे ताकि हमें एरर ना दे। सेम कैटेगरी के वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देते हैं जो कि है हमारे पास कैटेगरी आईडी। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ एडमिन के अंदर। एडमिन के अंदर एक और फोल्डर आ जाएगा हमारे पास सब कैटेगरी का, उसमें मैं सेम 3 फाइल्स क्रिएट करूँगा, क्रिएट, और index.blade, और उसके साथ trace.blade.php। ठीक है, अभी हम करेंगे सिर्फ क्रिएट का काम। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर इनकी जगह मैं लिखूँगा सब कैटेगरी, इसको Ctrl+C कर देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं सब कैटेगरी। ठीक है, सेम चीज़ कॉपी की मैंने, यहाँ पेस्ट कर दी। टॉप पे गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया सब कैटेगरी और यहाँ पर भी सब कैटेगरी। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, Ctrl+V और यहाँ पर भी Ctrl+V। ये हो गया हमारा काम यहाँ पर, और यहाँ पर सब कैटेगरी फॉर्म। अब देखो ये तो हो गया, यहाँ पे भी सब कैटेगरी आ गया हमारे पास। अब हमें 2 और काम करना है। एक अपने लेआउट पे राउट्स में जाके हमें सब कैटेगरीज के राउट्स बनाने हैं। सेम कॉपी और पेस्ट, इसको यहाँ पे मैंने नेम दे दिया सब कैटेगरी। इसी तरह मैंने इसे भी सब कैटेगरी कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पे। मुझे और ज़्यादा बनाने की नहीं, कोडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। टॉप पे जाता हूँ, Ctrl+C करके यहाँ पे बस अपने कंट्रोल को कॉल करवा देता हूँ सब कैटेगरी के। Ctrl+C, यानी कि फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ी सी एफर्ट लगा के एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर का यूज़ करके अब देखो मेरा काम कितना इजी हो चुका है। मैं बस कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, मुझे दोबारा कोडों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होता है एक प्रोग्रामर का खुद का बिल्ट इन स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपको रीयूजेबिलिटी दे सके कि आप उसी स्ट्रक्चर के थ्रू उन्हीं फंक्शन को इतना चेंज ना करें, दोबारा ना बनाएं, आप इजीली उन फंक्शंस को यूज़ करें, सिर्फ माइनस से चेंजेस करके सारा वही काम चलवा सकें। ठीक है, ये सारा हमारे पास हो गया। लेआउट में जाके हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज एडमिन के लेआउट में जाकर जैसे हमने सब एक कैटेगरी का ऐड किया था, उसी तरह सब कैटेगरी के ड्रॉप डाउन लाके उसके राउट्स को कॉल करवा देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर जुटी सब कैटेगरी, ठीक है, सेव कर दिया। एडमिन डैशबोर्ड पे जाता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे अब दोबारा आ चुका है सब कैटेगरी। इसके क्रिएट पे चलते हैं अब। ठीक है, अब 8 सब कैटेगरी आ गया हमारे पास, सारी चीज़ें हमारे पास उसी तरह है। अब यहाँ पर देखें कैटेगरी नेम आ रहा है, कैटेगरी नेम आ रहा है, हमें सब कैटेगरी भी बनानी है और उसके साथ कैटेगरी भी बनानी है। ठीक है, कैटेगरी को भी सिलेक्ट करना है, सब कैटेगरी भी। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने इस पेज के साथ डॉलर डेटा के अंदर एक एरे बनाई थी कैटेगरी के की के साथ, जिसकी वैल्यू मैंने दी थी जितने भी कैटेगरी मेरे पास बने हुए हैं इस मॉडल के अंदर, इस टेबल के अंदर, उन सबको लेके आ जाओ। अब डेटा के अंदर से मैं कैटेगरी के की एरे की को कॉल करूँगा और उसके सारे डेटा को मैं शो करवा दूँगा। इसको मैंने कॉपी पेस्ट, मुझे यूज़ करना है सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट दे दिया, मैंने इसका नाम रख दिया सेम एज इट इज़ जो मेरे पास टेबल में बना हुआ है, यानी कि टेबल में कॉलम का नाम है कैटेगरी आईडी।
और इसको मैं क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल स्टाइल के लिए, ठीक है। और एक ऑप्शन बना लेते हैं सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है, ये हमने किया। इसके बाद हम चलाते हैं फॉर ईच का लूप। फॉर ईच के लूप में हम डेटा को कॉल करते हैं और उसके अंदर से हमें कैटेगरी के कीज़ की एरे की सारी वैल्यू को क्या करना है, आइटरेट करना है। यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर कैटेगरी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। मुझे क्या करना है, वैल्यू में सेंड करना है कैटेगरी के आईडी को। मैं कर देता हूँ कैटेगरी के अंदर से मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, आईडी, कैटेगरी की आईडी चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी किया, सेलेक्ट के ऑप्शन में जो शो होगी मेरे पास वो क्या होगी, उसका नाम। वैल्यू मेरे पास आईडी जाएगी, शो मेरे पास नेम होगी। ये सेव किया मैंने, वहाँ गया, रिफ्रेश की, ठीक है। अब देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में मेरे पास वही कैटेगरीज आ रही हैं जो मैंने अभी यहाँ पर ऐड किए थे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सब कैटेगरी नेम, ठीक है। सब कैटेगरी नेम दे दिया, नेम आ गया मेरे पास और कैटेगरी आईडी आ गई, ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। इंडेक्स पे चलते हैं, कैटेगरी का कॉपी कर रहे हैं, इंडेक्स में जाके पेस्ट कर दिया, ट्रेश में भी जाके ट्रेश का हम लोग ट्रेश का ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट का सेम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में, सब कैटेगरी कंट्रोल में गए, यहाँ पर मैंने कैटेगरी रखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर मैंने चेंज किया था। तो अब क्या करते हैं, एक कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, क्रिएट में चलते हैं अपने पास सब कैटेगरी के, इसके यहाँ पे हमें जेक्वेरी में भी कुछ चेंजेस करनी है। यहाँ पे सब कैटेगरी रखा हुआ है हमने, ओके है। और यहाँ पे नेम इनपुट है, इसके तहत हम किसको कॉल करवा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी किसके अंदर है, कैटेगरी के जो एलिमेंट टाइप है वो है हमारे पास सेलेक्ट के अंदर है। और यहाँ लिख लेते हैं कैट इनपुट, ठीक है। कैट इनपुट लिख दिया, इसको कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया कैट इनपुट, मैंने लिखा कैटेगरी नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसी तरह कैट इनपुट और यहाँ लिख लेता हूँ मैं कैटेगरी आईडी जो कि मेरे टेबल के कॉलम का नाम है, ठीक है। रिफ्रेश किया, अब देखो मुझे एरर्स भी तो शो करवाने थे। और यहाँ से सब कैटेगरी फॉर्म है मेरे पास और यहाँ पर भी सब कैटेगरी फॉर्म है। मैं ऐड करता हूँ तो ये बोलता है कैटेगरी नेम इज़ रिक्वायर्ड, तो मुझे मेडिकल सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट किया तो बोलता है नेम इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ लिख लेता हूँ आई क्लिनिक, ठीक है। आई क्लिनिक किया, कुछ भी लिख लेते हैं हम लोग, मैंने कैटेगरी को ऐड कर दिया। अब इसने क्या किया, मुझे सब कैटेगरी विदाउट ट्रेस्ड क्या कहा, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड। मैंने सब कैटेगरी के अंदर सॉफ्ट डिलीट्स को कॉल तो किया है लेकिन यहाँ पर यूज़ नहीं किया, यहाँ पर यूज़ भी करना होता है। मैंने रिफ्रेश किया, अब उसने मुझे शो कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आई क्लिनिक तो शो कर रहा है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या शो नहीं कर रहा, यहाँ पर मुझे शो नहीं कर रहा कैटेगरी का नाम। मुझे ये भी तो देखना है कि इसके साथ कौन सा कैटेगरी ऐड है। तो हम मॉडल के अंदर एक एलोक्वेंट क्यूरी बनाते हैं, यानी कि एक फंक्शन बनाते हैं और उसको नाम देते हैं कैटेगरी, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बनाई, मैं कहता हूँ मुझे रिटर्न करो इस मॉडल के उन डेटा को जिनके पास एक होगी, क्या होगी, एक कैटेगरी के क्लास में से आईडी। इनको हर एक को एक आईडी असाइन होगी कैटेगरी क्लास में से, जो कि इक्वल होगी हमारे इस टेबल के कैटेगरी आईडी से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मुझे रिलेशन यहाँ पे बना दिया इसने कहा मुझे वो डेटा लाओ, ठीक है, कैटेगरी में से वो पहला डेटा लाओ जिसकी आईडी मैच करे हमारे इस कैटेगरी आईडी से। मैंने हर आईडी को, हर एक सब कैटेगरी को एक ही आईडी असाइन की है कैटेगरी की, तो हैज़ वन का फंक्शन लगाऊंगा।
अब इस कैटेगरी को मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं कॉल करवाऊँगा अपने यहाँ पर डेटा शो करते वक्त। उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने पास मेथड विद का, ठीक है, जो क्या करता है हमारे पास रिलेशनशिप्स को वहाँ भेजता है, या फिर आप कहो कि हमारे पास जो हम मॉडल में अपने पास फंक्शंस बनाते हैं उनको विद कैटेगरी, मैंने फंक्शन का नाम दे दिया। इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं चलता हूँ सब कैटेगरी के इंडेक्स के अंदर। सब कैटेगरी के इंडेक्स पे आया मैं, यहाँ पर कैटेगरी नेम तो शो कर रहा है, इसके साथ मैं एक और बना देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ कैटेगरी नेम, ठीक है, कैटेगरी नेम। अब मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी नेम तो आ गई मेरे पास, अब मैं सब कैटेगरी को कॉल करता हूँ। कैटेगरी मैंने लिखी है, मैंने वहाँ पे फंक्शन का नाम क्या रखा था, मैंने रखा था कैटेगरी। तो यहाँ पर भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा और एक एरो लगा के बोलूँगा उस फंक्शन के अंदर से जो डेटा आ रहा है ना, उस डेटा में से मुझे नेम कॉलम का डेटा ला के दो, ठीक है। इसके साथ मैं क्या करूँगा, @ लगा दूंगा। @ इसलिए लगाऊंगा कि अगर कोई ऐसे सब कैटेगरी हो जिसका कैटेगरी अचानक से डिलीट हो गया हो या करप्ट हो, तो वो उस पर मुझे एरर ना दे, उसके डेटा को शो ना करे, उसके अलावा बाकियों को शो करे। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने लंबा चौड़ा जॉइन नहीं लगाया कोई भी, ये ऑटोमेटिकली इसने मुझे क्या कर दिया, कैटेगरी नेम भी दे दी और आई क्लिनिक को भी शो कर दिया, ठीक है। इसके एडिट पे चलते हैं हम लोग। लेकिन इसने हमें अब की बार कहाँ लेके गया, कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब कैटेगरी। राउट्स के नाम हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, और ट्रैश के अंदर भी हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ एडिट और डिलीट नहीं है हमारे पास, बल्कि रिस्टोर है। सेम मैं यहाँ पर भी सही कर देता हूँ, और इसे मैंने कर दिया रिस्टोर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। मैंने किया इसको रिफ्रेश, बैक गया, रिफ्रेश किया, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम दोबारा आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एडिट पे दोबारा चलते हैं। अब यहाँ पर एडिट सब कैटेगरी किया तो इसने मुझे ऑटोमेटिकली भी असाइन भी कर दिया, और कैटेगरी नेम और सेलेक्ट कैटेगरी ये दोनों मुझे शो नहीं किया इसमें, पता नहीं क्यों। मैं चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम चलते हैं क्रिएट की तरफ, और नीचे आते हैं कैटेगरी आईडी है हमारे पास, और इसके लास्ट में आके कैटेगरी आईडी है यहाँ पर कैटेगरी में से, अच्छा सब कैटेगरी है, ठीक है। ये वेरिएबल हमने गलत किया हुआ है, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं इसको। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एडिट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं मेडिकल के साथ यहाँ पर एक ऐसा बटन हो जिस पर क्लिक करूँ, सब कैटेगरी का एक और एक्स्ट्रा मेरे पास क्या हो, इनपुट जनरेट हो जाए, और उसको मैं करूँ तो उन दोनों को एक साथ इसके साथ असाइन करेंगे, मुझे बार बार यहाँ पे आने की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम jQuery के यूज़ करके यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारे पास सब कैटेगरी है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, Ctrl+X किया, इसके अंदर हमने लिखा इनपुट डिव। इनपुट डिव नाम से मैं कुछ करता हूँ, कंटेनर लिख लेता हूँ उसको, ठीक है। इनपुट कंटेनर किया मैंने, और यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और इसके साथ यहाँ पर मैं बना देता हूँ बटन, इसको दे देता हूँ बटन। इसको BTN कर देते हैं, BTN सक्सेस इसको रख देते हैं, और इसको करते हैं BTN SM यानी कि स्मॉल BTN। आईडी असाइन कर देते हैं ऐड बटन, ठीक है। आईडी असाइन कर दी मैंने, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऐड, ठीक है। ऐड कर दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, डीफ्लेक्स कर देता हूँ, और उसके साथ मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है।
रिफ्रेश करता हूँ मैं इसे। अब ये मेरे पास ख़राब हो गई है। इसको मुझे लास्ट में करना पड़ेगा, इसके बाद करना पड़ेगा, ठीक है। और डी फ्लेक्स को हटा देते हैं हम लोग। इसकी जगह क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह यहाँ पर हम बना देते हैं रो। इस रो को हम क्या कर देते हैं, डॉट कोल MD ऐड कर देते हैं या 10 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें ये दे देते हैं और इसको कर देते हैं डॉट कोल MD2। हमारे पास 12 का ओपन किया। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसे। हमारे पास ये आ गई इस तरह। और यहाँ पर डॉट कोल MD10 दे दिया मैंने। इसको इनपुट कंटेनर को मैंने रो बना दिया है, लेकिन ये अभी अच्छा ये यहाँ पे कंटेनर मेरे पास काम नहीं कर रहा, ठीक हो क्या। यहाँ पे कंटेनर मैंने सही से नहीं खोला था, ठीक है। और पेज रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है मेरे पास टॉप पे। मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको Ctrl Z कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, इसको Ctrl X कर देते हैं और इनपुट को नीचे रख देता हूँ मैं। लेबल कंटेनर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ मैं बटन को असाइन कर देता हूँ, ठीक है। इनपुट को वैसे ही रहने देते हैं और इसको कॉपी करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब ये क्या करेगा, लेबल के सामने आ जाएगा। इनपुट हमारी वैसे की वैसी ही रहेगी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बटन को MD3 दे देते हैं और MD2 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बटन तो सही हो गई है। और इसमें क्या कर देता हूँ मैं, इसको MD बॉटम 0 रख देता हूँ कि बॉटम से इसके पास ऊपर स्पेस ना हो। ठीक हो गया। यहाँ पर लेवल को हम सही कर देते हैं बाद में। MT4 दे देते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं। इसको स्टाइलिंग सही होनी चाहिए हमारी, ठीक है। ये सही हो गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें, इस बटन के क्लिक पर यहाँ पर मैं इसको ID असाइन कर देता हूँ। इसको दे देता हूँ मैं इनपुट कंटेनर, ठीक है। इनपुट कंटेनर का नाम हम दे देते हैं टॉप पे इसे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं Ctrl X और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे पास। अब इस बटन के क्लिक पर हमें करना क्या है, इसी तरीके से एक और अपेंड करना है इसके अंदर, ठीक है। ओके हो गया। यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, लिखता हूँ ऐड एक्स्ट्रा इनपुट, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बटन का वेरिएबल बनाता हूँ, बटन फॉर एडिंग। इसको सेलेक्ट करते हैं हम, सेलेक्टर यूज़ कर लेते हैं हम लोग ID का, और उसका नाम मैंने क्या रखा था, बटन, ठीक है। ये रख दिया। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इनपुट कंटेनर, और यहाँ पर मैं उसे क्या कर देता हूँ, डॉलर, ये भी ID है, और इसको कर देते हैं इनपुट कंटेनर। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जब मैं बटन फॉर एडिंग पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक फंक्शन रन हो जाए, ई प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, यानी कि डेटा बाकी काम प्रिवेंट हो जाए, कुछ भी पेज वगैरह रिफ्रेश ना हो। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मेरे यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट इनपुट डेटा, एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं
इसके साथ हम 1 से पहले जो बटन आता है उसके कोड्स को यूज़ करेंगे और सेम सारा का सारा जो ये है ना, ये इसको क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। इसको कॉपी किया हमने और इन कोड्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम करते हैं इस सारे डेटा को क्या करना है, अपेंड करना है। कहाँ पर हमने लिखा, इनपुट कंटेनर के अंदर क्या कर दो, डॉट अपेंड कर दो। किसे अपेंड करो, इनपुट को, इनपुट डेटा को, ठीक है। कॉपी किया मैंने से, पेस्ट कर दिया मैंने, ये कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो जब भी मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास क्या करेगा, एक्स्ट्रा इसने क्या कर दिया, डेटा अपेंड किया। अपेंड तो हो रहा है, लेकिन मुझे क्या क्या गलती से मैंने 2 बार क्लिक कर दिया। अब मुझे 1-2 को रिमूव भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, BTN सक्सेस की जगह डेंजर लिखूँगा। यहाँ पर ID के बजाय मैं क्या दूंगा, क्लास दे दूंगा। यहाँ लिख लूँगा रिमूव बटन, ठीक है। और इसके ID को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा और यहाँ लिख देता हूँ रिमूव, ठीक है। सेम काम किया मैंने। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ, क्योंकि ये डायनेमिक है तो हमें डॉक्यूमेंट का यूज़ करना होगा, ये डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करेगा। डायनेमिक डेटा हम अपेंड कर रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर तो मौजूद नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर वेब सर्वर पे मौजूद है। तो उसको रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक, यानी कि डॉक्यूमेंट पे क्लिक का फंक्शन चले कहाँ पर, उस एलिमेंट पर जिसके अंदर क्लास क्या हो, जिसके अंदर हमारे पास क्लास हो, ठीक है। उस क्लास की वैल्यू हो रिमूव बटन, उसके क्लिक पर एक फंक्शन चले, ठीक है। हमने कहा e.prevent डिफॉल्ट करना इसको, ठीक है। क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, और रिमूव कर दो। किसको रिमूव करो, हमने कहा इसके क्लोजेस्ट इनपुट कंटेनर वाली क्लास को क्या कर दो, रिमूव कर दो। अब ये हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, लेवल कंटेनर के यहाँ पे ऊपर मैं बना देता हूँ डिव और इसको क्लास दे देता हूँ इनपुट कंटेनर, ठीक है। वो आईडी थी, इसे हमने क्लास असाइन कर दी। अब ये क्या करेगा, इस बटन के सबसे क्लोजेस्ट क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। इस बटन का सबसे क्लोजेस्ट इनपुट कंटेनर ये है, इसको कॉपी कर देते हैं, ऊपर भी लगा देते हैं, ठीक है। ऊपर मैंने यहाँ पे लगा दी और इसके भी एंड पे लगा देते हैं, सॉरी, इसको क्लोज कर देते हैं डिव को, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने अब यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो इसने मुझे एरर दिया, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं एक बार। अब इंस्पेक्ट पे चेक करते हैं हमारे पास एरर क्या आ रहा है। कंसोल पे जाके एरर अनगोट एलिमेंट नॉट फाउंड, इसको छोड़ दें, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाई, अच्छा रिमूव का यूज़ करें, ठीक है। क्लोजेस्ट के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाई, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इस एरर की वजह से उसने मेरे बाकी फंक्शंस को भी नहीं चलाया। यहाँ पे मैं डॉट लगानी थी। अब मैं जब भी ऐड करूँगा तो यहाँ पर अब रिमूव का बटन आ रहा है, ये डायनेमिक आ रहा है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या कर रहा है, इसको रिमूव कंटेनर इनपुट कंटेनर नहीं मिल रहा, ठीक है। क्लोजेस्ट है, मैंने क्लोजेस्ट लिखा हुआ है, क्लोजेस्ट लिखा हुआ है, तो इस वजह से एरर दे रहा था। इसको रिफ्रेश करते हैं, ऐड किया, रिमूव किया। अब ऐड करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे पास इनको रिमूव करेगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें, अब क्या करना है, हम चाहते हैं मल्टीपल से वो, तो मल्टीपल के लिए हमें नेम के एट्रीब्यूट में नेम के साथ एक एरे कंटेनर खोलना। एरे का जो है वो क्या खोलना होता है, बॉडी खोलनी होती है, ठीक है। एम्प्टी एरे का खोलना होता है। इसके साथ भी लगा दिया मैंने, यहाँ पर भी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सब कैटेगरी के नेम के साथ भी यहाँ पर अपने लगा देता हूँ। अब ये हो गया मेरे पास।
अब डेटा में क्या करूँगा, कंट्रोलर में जाके हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोलर में हम गए, हम स्टोर में आए, स्टोर में जो ये चल रहा है ना, अब इसे हमें चलाना होगा फॉर ईच में। इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं, हम चलाते हैं फॉर ईच। हमने कहा डॉलर डेटा में से हमारे पास आएगा नेम की वैल्यू, नेम की इसकी वैल्यूज़, उसको क्या कर दो, उसके की को अलग कर दो और उसकी वैल्यू को अलग कर दो। ठीक है, अब दोबारा इसको चला देते हैं। ठीक है, डेटा के साथ हम क्या कर देते हैं, डॉलर की को असाइन कर देते हैं। ठीक है, डॉलर की आ गई हमारे पास। ओके, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करके यहाँ पर अब इसे ऐसे करना होगा, क्योंकि हम फॉर ईच में चला रहे हैं। तो हम कैटेगरी आईडी को सिंपली एक ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर डेटा, कैटेगरी आईडी को सिलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद नेम का जो है, नेम के साथ उस नेम को असाइन करो की वाइज, यानी फॉर ईच का जो की, उसकी जो की होगी उस की वैल्यू को असाइन कर दो हमारे डेटा नेम की वैल्यू को असाइन करो वो जिसकी की हो। ठीक है, अब इस तरह से करके क्या करेगा, वो फॉर ईच चलता रहेगा, 1 बाय 1 हमारे पास मल्टीपल डेटा स्टोर करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आई क्लिनिक रख दी, एक और ऐड कर देता हूँ मैं। ओके, हम बैक करते हैं, हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट करें। अब अपडेट में भी ये क्या करेगा, अगर अपडेट करते वक्त भी उसे कोई आईडी नहीं, उस आईडी से कोई रिकॉर्ड ना मिला, तब भी वो एक न्यू क्रिएट करेगा। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया क्लिनिक, क्लिनिक में लिखा मैंने आई, इसके साथ मैंने लिख दिया टीथ। ठीक है, अब मैं ऐड करता हूँ तो ये क्या करेगा, एक साथ इन दोनों को ऐड कर देगा। ठीक है, देखो सब कैटेगरी ऐड हो गया। यहाँ पे देखो मेरे पास टीथ भी ऐड हो गई, आई भी ऐड हो गई। तो इस तरह हमने क्या किया, मल्टीपल टाइम, एक ही टाइम पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ऐड किया। तो आज की यहाँ तक थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन का यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट्स को ऐड करके फिर चलेंगे अपने यूज़र साइड पे, क्योंकि एडमिन साइड को यहाँ पर रोक देंगे। यूज़र साइड में जाके हम क्या करेंगे, अपने बाकी के काम को कंटिन्यू रखेंगे। वहाँ पर हम एक ऐड टू कार्ट करेंगे, ऑर्डर्स मैनेजमेंट करेंगे,